हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यूनिट 5 का, जो कि सीआरओ से रिलेटेड होगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे यूनिट 5 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैथोड ऑफ ए सीआरओ इज यूजुअली कोटेड विद। कैथोड जो होता है सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कह रहा जो कैथोड होता है सीआरओ का, उसमें किस तरह का कोटिंग किया जाता है? तो बैरियम या फिर स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है। बैरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कैथोड होता है सीआरओ का, उस पर बैरियम या फिर स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है। 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सीआरओ कैन बी यूज टू मेजर। सीआरओ की मदद से क्या मेजर किया जाता है? तो एसी वोल्टेज मेजर किया जाता है, डीसी वोल्टेज भी मेजर कर दिया किया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी मेजर किया जाता है, ठीक है, फेज भी मेजर किया जाता है। तो एनी ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव कोई भी हो सकता है, सभी चीज को मेजर किया जाता है। 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फॉस्फर कोटिंग फॉर कैथोड रे ट्यूब इज प्रोवाइडेड ऑन। कह रहा है कैथोड रे ट्यूब सीआरटी में फॉस्फर कोटिंग जो किया जाता है, फॉस्फर का जो कोटिंग किया जाता है, परत जो दिया जाता है, वो कहाँ पे? तो सरफेस प्लेट, इनसाइड द सरफेस प्लेट ओनली। केवल सरफेस प्लेट के इनसाइड में जो है फॉस्फर कोटिंग किया जाता है, ठीक है ना। 3 का ए हो जाएगा, इनसाइड सरफेस ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सीआरओ इंडिकेट। सीआरओ क्या इंडिकेट करता है? पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक टू पीक वैल्यू जो है शो करता है, पीक टू पीक वैल्यू को शो करता है। पीक टू पीक वैल्यू को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सीआरओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। कह रहा सीआरओ में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इलेक्ट्रॉन गन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड होता है, ग्रिड होता है, एक्सीलरेटिंग एनोड भी होता है। कौन सा नहीं होता है? तो XY प्लेट जो है नहीं होता है। पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है? तो XY प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं होता है। 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए सीआरओ कैन नॉट बी यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ। सीआरओ की मदद से कौन चीज जो है डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है? तो पावर जो है डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है सीआरओ की मदद से। वोल्टेज, करेंट, फ्रीक्वेंसी ये सब हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, वही पावर को डायरेक्ट मेजर नहीं किया जाता है सीआरओ की मदद से। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट इज कॉल्ड ए हार्ट ऑफ सीआरओ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट किसको बोला जाता है? तो सीआरटी को बोला जाता है। सीआरटी को, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब को सीआरओ का हार्ट बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है, हृदय। 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है द लिजेसियस पैटर्न हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ। लिजेसियस पैटर्न जो होता है, ठीक है, वो किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है, मदद करता है? फेज डिफरेंस बिटवीन 2 साइन वेव, सही बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव फॉर्म इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वेव फॉर्म इज नोन। तो इसको भी क्या जाता है? बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। लिजेसियस पैटर्न डेवलप्ड होता है किस पे? तो जो सीआरटी स्क्रीन होता है वहां पे लिजेसियस पैटर्न जो है डेवलप्ड होता है। तो कह रहा है उसकी मदद से क्या हम लोग मेजर करते हैं? तो फेज डिफरेंस, 2 सिनुसाइडल वेव के बीच का फेज डिफरेंस मेजर करते हैं, और एक का जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव फॉर्म इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वेव फॉर्म इज नोन। अगर दूसरे का फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं तो अगर एक का जानते हैं तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कह रहा है इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। कह रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का पार्ट नहीं है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का पार्ट नहीं है। डिले लाइन होता है, प्री एम्पलीफायर होता है, मेन एम्पलीफायर, ये तीनों होता है। टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं होता है। 9 का ए हो जाता है, ए हो जाएगा, टाइम बेस्ड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब ऑफ ए सीआरओ। कह रहा सीआरटी जो है, कह रहा कौन सा पार्ट जो है सीआरटी जो होता है कैथोड रे ट्यूब का जो हार्ट जिसको सीआरटी को बोला जाता है उसमें नहीं होता है। तो सीआरटी का जब आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन गन होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ये सीआरटी में नहीं होता है। सीआरटी जो होता है उसमें टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं होता है। टाइम बेस्ड जनरेटर किसका होता है? तो सीआरओ का पार्ट होता है, बट सीआरटी में टाइम बेस्ड जनरेटर नहीं रहता है। ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सीआरओ स्टैंड्स फॉर, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द रोल ऑफ सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब का क्या रोल है? तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई इज ए डिले लाइन यूज इन सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कह रहा है जो डिले लाइन का क्यों यूज किया जाता है? डिले लाइन का क्यों यूज किया जाता है? तो सिग्नल को डिले करवाने के लिए डिले लाइन का यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड सिग्नल डिले। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिग्नल को डिले करने के लिए डिले लाइन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ए सीआरटी द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड, कैथोड रे ट्यूब में जो फोकसिंग एनोड होता है वो कहाँ लोकेट होता है? तो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में होता है, बिटवीन प्री एक्सेलरेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। जो फोकसिंग एनोड होता है वो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में होता है फोकसिंग एनोड। ठीक है, ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एन एक्वाडग इज यूज इन ए सीआरओ टू कलेक्ट, एक्वाडग कोटिंग किया जाता है सीआरओ के स्क्रीन पे, ठीक है ना, सॉरी सीआरटी के स्क्रीन जो होगा उस पर एक्वाडग कोटिंग किया जाता है, ठीक है ना। सीआरओ टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करता है? तो सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए एक्वाडग कोटिंग किया जाता है, एक्वाडग कोटिंग किया जाता है सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए। 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।